गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस से हम बात करते हैं तो हाउ इज जीरोस नंबर ऑफ जीरोस फॉर्म। तो सबसे बेसिक हमारा आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10। तो जीरो विल बी फॉर्म्ड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। जो सबसे पहला जीरो हमारा फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर हम ऐसे कर सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू 100। फिर आएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब। तो दिस विल बी इक्वल टू 1000। ठीक है। फॉर n नंबर ऑफ जीरोस। हेलो 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 कृतिका। Am I audible? Yes, sir. Let's start today's topic. This is unit digit. Unit digit. So what do you understand by unit digit? Suppose we have a number 3, 4, 2, 1. So what will be the unit digit? इसका कौन सा unit digit होगा जो फर्स्ट वाला राइट हैंड साइड पे होगा? This will be considered as unit digit. इसको हम कहेंगे unit digit. ठीक है। Suppose we have a number like 24 plus 36. We have to find its unit digit. तो हम क्या करेंगे? पहले इनको ऐड करेंगे 0 और यहाँ 60। तो दिस विल बी अवर यूनिट डिजिट। दिस विल बी अवर यूनिट डिजिट। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा यूनिट डिजिट में। सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक। एक या दो तो आ ही जाता है। आगे हम देखते हैं और क्वेश्चंस और कैसे इनको निकालना है। पहले हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जैसे 23 प्लस 34 प्लस 46 प्लस 78। क्या होगा इसका यूनिट डिजिट? नितिका बताइए क्या आएगा इसका यूनिट डिजिट? ऐड करेंगे सबको, है ना? तो ऐड करेंगे 6 4 10, 10 3 13 और तो 13 इनको और 8। ऐड करेंगे। हाँ, क्या आएगा ऐड करके? 181। तो यहाँ से हमें पता चलेगा यूनिट डिजिट क्या। 1 आएगा 1 यूनिट डिजिट आ रहा है हमारा 1। ठीक है। तो दिस इज अवर यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखी, हमें सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम इनको भी ऐड करें तो हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 13 और 8। 21। ठीक है। तो ये भी हमारा यूनिट डिजिट सेम आया। तो हमने यहाँ से ये फाइंड आउट किया कि अगर एडिशन हो तो हम लास्ट वाले यूनिट डिजिट्स को इंडिविजुअल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट मिलेगा। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट इसी में आता है। अगर हम मल्टीप्लाई करें जैसे 31 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 89। तो अब हम क्या करेंगे? हम इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे नहीं, तो हम इंडिविजुअली इनके यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप कीजिए 1 मल्टीप्लाई बाय 7। क्या आ गया हमारे पास? 7। 7 सेकंड आ जाएगा हमारा 7 मल्टीप्लाई बाय 6। 7 40 6 42। फिर यहाँ से 2 उठाया और 2 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट कौन सा आएगा? 6 12 12। फिर यहाँ से 2 उठाया, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, सॉरी 2 16 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 9। एक तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा यहाँ पे? 8। 8 विल बी आवर यूनिट डिजिट। आया कॉन्सेप्ट समझ में? Yes, sir. I'll give you a question. You please answer that question. अगर नोट करना तो आप कर लीजिए, फिर मैं आगे जाऊंगा। ओके सर, मैं नोट करती हूँ 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी सर।
हो गया सर। हो गया, चले। चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। आप बताइएगा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। क्वेश्चन है हमारे पास 31 मल्टीप्लाई बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 43। फिर वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे क्या। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 क्या आंसर आएगा। 1 इंटू 3 हो गया हमारा 3 3 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया 21। फिर यहाँ से 1 21 है 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स 9 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27। 27 तो यूनिट डिजिट क्या है। 7 यूनिट डिजिट 7 7 यूनिट डिजिट आया हमारा 7। 7 ठीक है, उतार लो फिर आगे चलते हैं। उतार रही हूँ। अभी आप निकाल के बताइए मुझे। 91 मल्टीप्लाई बाय 93 मल्टीप्लाई बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 97 मल्टीप्लाई बाय 98। फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालो। 1 into 3 वेरी गुड। 1 इंटू 3 आगे। सर 3 into 5 3 मल्टीप्लाई बाय 5 वेरी गुड। सर 5 into 6 5 इंटू 6 6 5 जा 30 30 then 6 into 7 हाँ फिर 7 into 8 sir 56 sir दिक्कत 6 क्या is है? नहीं, आंसर गलत है आपका। देखो एक मिनट देखो कैसे हो गया जो देखो। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आया। 3 आया सर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 15 वेरी गुड। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30। अब क्या आ रहा है 0। 0 को किसी भी नंबर से करो क्या आएगा। सर 0 को किसी भी नंबर से करो क्या आता है 0। 0 आता है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया। यूनिट 0 डिजिट इज अवर 0। ठीक है, जब उतार लोगे बताना फिर मैं आगे चलता हूँ। चले आगे। हाँ जी सर चलो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए ट्राई। 135 मल्टीप्लाई बाय 136 मल्टीप्लाई बाय 137। निकालो यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यू हैव टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट। क्या आएगा इसका आंसर। सर 5 into 6 ही करेंगे ना सेम प्रोसीजर या 35 into 36 करेंगे 2 डिजिट लेके नो 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 चलेंगे नो 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 वी हैव टू 1 डिजिट ओनली टेक लास्ट। सिर्फ यही डिजिट जो होता है वो यूनिट डिजिट होता है। देखो ओके आपने सर बचपन में पढ़ा होगा। 1 टेंस वाला कंसेप्ट बस सर बस 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 सेम बिल्कुल सही। 6th 5th क्लास में पढ़ाया जाता है ये कॉन्सेप्ट। तो हाँ सिर्फ ये हमने इसको करना 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 30 देखो, and अब देखो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था। 5 इंटू 6 क्या होता है सर 30 30। 0 आ गया ना तो कुछ नहीं करना, आगे सीधे 0 आंसर लिख देना। हाँ सर ये 0 into 7 से करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। अगर यस डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आता है। यस सर सो आवर आंसर विल बी 0। ठीक है, अगर उतार लिया फिर आगे चलते हैं। उतारना वो सर उतार लिया है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फाइंड द यूनिट डिजिट। फाइंड द यूनिट डिजिट एट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, डू यू हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर्स।
सर हाँ, जो अपने ही मतलब खुद से ही डिवाइड होते हैं उनको बोलते हैं हाँ, प्राइम। इनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर कुछ, है ना। तो हाँ हमारे सर। ऑड प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? सर ऑड, 1, हाँ 1, 3, 5, 7, 5, 9, 7, 9, 9 नहीं 9, है, 11, 9, 13, 11, 13 17, and 17, 19, 19 और ही है। चलते जाएंगे, ठीक है। हाँ अब जी यहाँ सर। पे आप एक चीज नोट करो, अगर हम 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, अगर हम ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करें और 5 को मल्टीप्लाई करें इवन से, अगर इवन से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट आता है 0, अगर ऑड से करें तो यूनिट डिजिट आता है 5। करके देखें, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 से ऑड, करेंगे तो 5 आए, मतलब 1 सर ऑड अगर है हम ना। 1 से करेंगे तो 5 आएगा, अगर हम 0 से करेंगे तो फिर इधर आएगा 0। जरूरी नहीं है 0 से करो, आप 5 को 4 से करके देख लो। 20 5, सर। है ना, तो 20, 5 को 8 से करके देख लो, सर ठीक है, हाँ। 5 को 12 से करके देख लो, 60 हाँ जी आता है, सर। हाँ ठीक जी है। सर। तो 5 को किसी भी इवन नंबर से आप कीजिए तो क्या आपका आंसर आएगा 0, और किसी भी ऑड नंबर से करके देखिए तो आंसर आएगा 5। अब 5 है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, और 5 को हम किस किस नंबर से कर रहे हैं, ऑड से, है ना। तो हमारा हाँ आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, 5। 5। तो आंसर क्या होगा इसका हमारा 5, ठीक है, उतार लो इसको। और अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि फाइंड द सम ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सारे इवन नंबर्स का निकालना, पहले ये वाला करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये उतार लो फिर बता रहा हूँ। आप कहाँ से एमएससी कर रहे हो? सर ऐसा वीडियो यूज है। एसएम वीडियो से। यस सर, क्लासेस लग रही हैं उधर। उधर क्या टाइमिंग होती है आपकी? सर उधर तो पूरे दिन ही पढ़ाते रहते हैं वो, 9 बजे से लेके मतलब कल 1 बजे तक, फिर 1 बजे की थोड़ा सा ब्रेक होता है, फिर उसके बाद 2:30 से लेके 5:30 बजे तक। अच्छा, फाइनल ईयर है आपका? यस, थर्ड सेमेस्टर है सर। थर्ड सेम अभी, लास्ट अभी रहता है, हाँ। चलो उतार लिया ये, चले आगे। हाँ जी सर, बाद में है जी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना आपने। फाइंड फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। अब मुझे बताइए इवन नंबर्स क्या होते हैं? सर जो 2 से मतलब डिवाइड होता है, 2, 4, 4, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, सॉरी 14, सो चलते ऑन। चलते जाएंगे, है ना। अब हाँ जी उसने सर। बोला कि प्रोडक्ट निकालना है इसका। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से कैच आता है, कैच क्या आता है हमारा, हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 10, 10 से, है ना। 10, वहाँ 5 से क्या और था यहाँ। हाँ, और अगर किसी भी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा? सर अगर और इवन से ही करें, अगर हम 2 से करेंगे किससे भी तो कर लो, 10 को आप इवन से करो और 10 को आप ऑड से करो, दोनों सर से करके देखो क्या आता है यूनिट डिजिट। सर वही आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 ही आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा अब यहाँ पे? 0। आई समझ में बात? यस सर, सर ये आ गई। अभी हम सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। सर ये तो सिंपल कंसेप्ट ही है। हाँ, अभी कॉम्प्लेक्स भी आएगा, रुको जरा, अभी तो तैयारी हो रही है थोड़ी थोड़ी। चले आगे। यस सर। आप निकालिए इसका, 584 मल्टीप्लाई बाय 328 मल्टीप्लाई बाय 547 मल्टीप्लाई बाय 613, इसका निकालिए यूनिट डिजिट, बताइए मुझे क्या आता है आंसर। किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 8, 4 12, इंटू 8 7। करेंगे ना, 32 आएगा। हाँ, आंसर बताओ मुझे, आंसर
ओके सर। सर फिर उसके बाद हम करेंगे 8 इंटू 7 56, देन 6 इंटू 3 करेंगे ना सर 18। सर एंड में 8 आया, आपने बोला था ना कि मतलब जो एंड में 6 आया, तो मैंने एक 4 मिनट सर, into एक 8, मिनट। very 8 good. इंटू 7 32, 7 56, 2 into 6 इंटू 7, 3। सर 8 2 3. कैसे आया? 4 8 से कितने होते हैं? 32 होते हैं सर, तो 2 को 7 से करेंगे। हाँ, सर हम ऐसे नहीं कर रहे इसको, 8 को 7 से करेंगे, फिर जो 6 आएगा उसको जो हम रिजल्ट करेंगे। आता है उसका यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है। पीछे भी तो यही किया मैंने, ये देखिए कहाँ गया क्वेश्चन। ये देखो ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 6 से, ओके। किया ना मैंने। हाँ हाँ ठीक 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 सर, रिजल्ट अपने आया। उतारा में आपने ध्यान से नहीं देखा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 40। 3, अच्छा। तो ये आ गया 12। तो यूनिट डिजिट आ गया मेरा, 2 2 आ गया मेरा 2। देखो कॉन्सेप्ट आसान है, बस गलती हो जाती है। हाँ सर, अब मैं समझ गई, मतलब कि जो हमारा आंसर आएगा ना 2, हाँ तो 2 को नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, आंसर के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। ओके ओके सर, ये कंफ्यूजन थी। चल ठीक है, सही है सर, नेक्स्ट दे दो आप मेरे को, नेक्स्ट करती ठीक हूँ। है। क्या आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है? फैक्टोरियल, व्हाट इज ए फैक्टोरियल? जैसे यस सर, हमने 2 देखा 4 फैक्टर फैक्टोरियल, क्या मतलब हुआ इसका? 4 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 2। इंटू 1, है ना? हाँ अगर सर, मैं बोलूं 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सर। है ना? तो ये होता है आपका हाँ 24। तो यूनिट डिजिट आ गया मेरा, 4। है ना? अगर मैं बोलूंगा 5 फैक्टोरियल, तो सर खोलेंगे हम 5 इंटू 5 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 3 इंटू 15 15 4 2 30। इंटू 2 इंटू 1, 120 आता है, 120। और ये आता है हमारा 0 सर। ठीक है, ये आता है हमारा ये digit। कई बार क्वेश्चन में फैक्टोरियल भी लिख दिया होता है, तो वहां घबराने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल में से एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई करते जाना। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है। अब जो है इम्पोर्टेंट पार्ट अब शुरू हुआ है आपका। अब देखिए, ऊपर हेडिंग डालो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट व्हेन n is raised to a power, यूनिट डिजिट व्हेन n is raised to power। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ यूनिट डिजिट की, उनका आंसर कैसे आएगा। जैसे हमारा है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, पहला यूनिट डिजिट आता है हमारा 0, दूसरा आता है 1, तीसरा आता है 5 और चौथा आता है 6। अब इसका मतलब क्या है, यूनिट डिजिट व्हेन n रेज टू पावर? इसका मतलब है मैंने कोई भी नंबर लिया, मैंने कोई भी नंबर लिया जैसे 3 6 5 7 1, इसकी पावर में कुछ डाल दिया मैंने 200। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिट डिजिट और ये होगी इसकी पावर। इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट और ये होगी इसकी पावर। तो हमने अब उसका यूनिट डिजिट निकालना है, ये जो पावर डाली ना हमने हमने उसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यूनिट 200 का। डिजिट ऑफ 0 1 5 6, ठीक है, एनी पावर, कोई भी पावर हो, पावर का मतलब हो गया आइदर ऑड नंबर और इवन नंबर। ठीक है, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। इसको उतार लो, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। ओके सर, ठीक है, उतार दिया सर। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास कौन कौन सा यूनिट डिजिट होना चाहिए? 0 1 5 और 6। चाहे इसकी पावर ऑड हो, चाहे इसकी पावर इवन हो, इवन हो। यूनिट डिजिट सेम ही आएगा। 6 है तो 6 ही आएगा। मैं एग्जांपल लेके देता हूँ, देखिए एग्जांपल। क्वेश्चन है हमारे पास, हमें यूनिट डिजिट निकालना है 3765 रेज टू पावर 201। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 रेज टू पावर 201। हाँ जी सर। आंसर क्या होगा इसका? 5।
6736 रेस टू पावर 428। तो 6 की पावर क्या आ गया 428। 6 की पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, क्या आंसर आना चाहिए 420 रेस टू पावर 420। क्या आया 0 की पावर 420, आंसर क्या आएगा 0। 0। 981 रेस टू पावर 123। तो 1 की पावर 123, क्या आंसर आएगा 1। सर 1 आएगा। 6 0 और 1, इनकी पावर में कुछ भी हो, आंसर क्या वही रहेगा। आंसर क्या रहेगा वही वही रहेगा। रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। हो गया सर, ये वाला कर दिया मैंने। हो गया, चलिए यस सर। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, बहुत आंसर बताना। क्वेश्चन है 32451 रेज टू पावर 12976, इसका क्या आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन 6797615 रेज टू पावर 1008, इसका क्या आंसर आएगा 9797। ठीक है, 6 रेज टू पावर 7006। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19370 रेज टू पावर 2002, इसका क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। क्या आंसर आएगा इसका। सर इसका 1 नहीं आएगा ना। वेरी गुड। दूसरा 5 आएगा। वेरी गुड। 6 आएगा। वेरी गुड। 0 आएगा। वेरी गुड। अब आपको चार नंबर क्लियर हो गए। अगर 1 5 6 और 0 होंगे, इनकी पावर कुछ भी हो, आंसर वही आएगा। आंसर वही आएगा। वही आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट लिखिए आप फॉर 4 एंड 9, 4 और 9 के लिए। ये थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि इनका थोड़ा सा मेथड अलग है। 4 की पावर, और यहाँ पे अगर हम लेंगे 4 की पावर इवन, 4 की पावर ऑड, और 9 में भी ऐसे करेंगे। एक पावर हम लेंगे इवन और एक पावर लेंगे ऑड। अगर हम लेंगे 4 की पावर, अगर हम लेंगे 4 की पावर इवन, तो यूनिट डिजिट आएगा हमारा 6। अगर हम लेंगे 4 की पावर ऑड, तो यूनिट डिजिट आएगा 4। अगर हम लेंगे 9 की पावर इवन, यूनिट डिजिट आएगा मेरा 1। अगर हम लेंगे 9 की पावर ऑड, तो यूनिट डिजिट आएगा 9। ठीक है, ये 6, इवन में 6, ऑड में 4, यहाँ इवन में 1, ऑड में 9। क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बोलता हूँ 6574 रेज टू पावर 209, इसका आंसर क्या होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है 6574, सेम क्वेश्चन, रेज टू पावर 408, इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 की पावर कितनी है 209, ऑड पावर आंसर क्या आना चाहिए 4। सर 4। हाँ, यहाँ 4 की पावर कितनी है 408, आंसर क्या आना चाहिए 6। 6। वेरी गुड, उतार लीजिए इसको। सर ये कैसे पता लगेगा कि हमें 4 की पावर अगर इवन होगी तो 6 आएगा, मतलब इसका कुछ समझ नहीं आया सर। अरे बड़ा ये आप सिंपल सा, 4 का क्या होता है। 4 से 16 होते हैं। क्या है यूनिट डिजिट, 4 का स्क्वायर क्या होता है इवन है ना। अच्छा, ओके 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 4 सर। का क्यूब क्या होता है। सर समझ गई 64। ओके ओके सर, ठीक है। ऐसे 9 का कर दिया हमने।
ओके सर उतार दिया। है ना? चलिए अब question करते हैं। करो इसको सॉल्व करो। 67354 रेज टू पावर 1237, इसको सॉल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 3259 रेज टू पावर 1214। तीसरा क्वेश्चन है 6734 रेज टू पावर 312। और चौथा क्वेश्चन है 9739 रेज टू पावर 777। बताइए सबके आंसर। इसमें वो इवन ऑड वाला कंसेप्ट ही लगाना है ना सर? हाँ, जो अभी तो करवाया मैंने आपको। ओके सर, एक मिनट। यूनिट डिजिट निकालिए इसको। यहाँ पे क्या आएगा? 4 की पावर 4 आएगा, ऑड, ऑड आएगी तो सर वही आएगा, 9 की 4 पावर आएगा। इवन। 9 की पावर इवन अगर आएगी तो सर 1 आएगा। वेरी गुड। 4 की पावर इवन क्या आएगा? 4 की पावर इवन आएगा 6। वेरी गुड। 4 की पावर सॉरी 9 की पावर ऑड 9 की पावर सर अगर ऑड होगी तो 9 आएगा। ये 1 लिखवाया था हमने। ठीक है। यस सर 9। हाँ जी सर, उतारना है मुझे, 1 मिनट। हाँ जी उतारिए। हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 और 9। अब हमारे कौन कौन से डिजिट हो गए? 0 हो गया, 1 हो गया, 5 कर लिया हमने, 6 6 कर लिया, 4 कर लिया और 9 कर लिया, है ना? हाँ जी सर। हाँ। अब देखिए, अब हम करते हैं बाकी बचे हुए डिजिट। कौन कौन सा बच गया? बचे हैं 2 बचे हैं। बिल्कुल 2 बच गया। और दो, देखिए अब हमारे पास डिजिट जो बचे हैं, ऊपर लिखो आप पावर, यहाँ पे जाएगी आपकी पावर और यहाँ पे जाएगा आपका यूनिट डिजिट। इधर जाएगा नीचे आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पहला आ जाता है आपका 2, फिर आता है 3, फिर 7 और फिर 8। 2 3 7 और 8, यही बचे ना हमारे अब। हाँ जी सर। हाँ, अब कौन कौन सा बचा हमारे पास? 2 3 7 और 8। चलो, अब 2 की पावर देखनी है। यहाँ पे इस साइड जो है वो हम पावर लिखेंगे। यहाँ तो पावर इसकी 1 लिखेंगे हम, या लिखेंगे 4n+1। यहाँ तो हम 2 लिखेंगे या 4n+2 लिखेंगे। यहाँ तो हम 3 लिखेंगे या 4n+4 लिखेंगे। सॉरी 4n+3 लिखेंगे। यहाँ हम 4 लिखेंगे या 4n+4 लिखेंगे। दिस इज 4n+3। अब देखिए 2 की पावर 1, अगर 2 की पावर 1 क्या होता है? 2।
तो यहाँ क्या आएगा 2 की पावर 2 क्या आएगा 4 आएगा, 4 आएगा, वेरी गुड। 2 की पावर 3 8 आएगा, वेरी गुड, और 2 की पावर 4 16। 6। यूनिट डिजिट की बात करनी है, ठीक है। तो हाँ 2 जी की सर। पावर होगी अगर सपोज 41, तो 41 को आप स्प्लिट कर सकते हो 4n+1, हाँ है ना। हाँ सर। 4 इंटू 10+1, है ना। तो कौन सा आएगा इसमें यूनिट डिजिट सर मतलब अगर हम सर 1 नहीं आएगा 2 आएगा 2। सर, कैसे? 1 मिनट सर, 1 मिनट। ये लिखा ना मैंने 2 की पावर 1 और 4n+1, हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक है ना। सर, 2 आएगा। चलिए हम आगे करते हैं, अब अगली पावर देखते हैं 3 की। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 7, 3 की पावर 4 1। 7 की बात करते हैं, 7 की पावर 1 7, फिर 9, फिर 3 और फिर 8 की बात करते हैं। 8 की पावर 1 8, 2 होगी तो 4, 3 होगी तो 2, और ये होगी तो 6। ये टेबल उतार लो, ये काफी काम है। वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर, वेयर एन इज नेचुरल नंबर, वेयर एन इज अवर नेचुरल नंबर। ओके सर। अब हम आते हैं सवालों पे, क्वेश्चन करिए। जैसे 3 raised to power 35, हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 3 की पावर 32 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। ये हमारा क्या बन गया 4n+3, 4 8 जा 32 प्लस 3, और 4n+3 में यूनिट डिजिट क्या था 4n+3 में सर यूनिट डिजिट कहाँ था? हाँ 3 की पावर में 4n+3 यूनिट डिजिट क्या 7। आ रहा है 7। आंसर हमारा क्या होगा 7। ठीक है, समझ आया। आया मतलब। हाँ, ऐसे ही दूंगा एक और क्वेश्चन, आप ट्राई करो। 127 की पावर में 39, इसको सॉल्व करो। एक और क्वेश्चन लिखो 678 रेज टू पावर 562, इसको सॉल्व करो। फिर क्वेश्चन लिखो आप 327 रेज टू पावर 640, इसको सॉल्व। ये क्या आएगा 7 की पावर 39, है ना। हाँ जी सर, 7 की पावर 39। 39 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम, सर किसको? 39 को? हाँ था सर 2n अगर हम प्लस 4 9 4 9 एक मिनट, 4 4 5 नहीं 4 सर 4 8 नहीं 4 9 था सर। अगर हम 4 9 36 करें इसको, हाँ हाँ 36 37 तो उसको प्लस कर दें हम, अगर 4 प्लस करें अगर हम 36 में 37 38 39 बन जाएगा। 4n+3, है ना। हाँ जी सर। 4n+3। अब टेबल से बताइए मुझे 4n+3 में क्या आंसर आना चाहिए। 1 मिनट सर, 4n+3 7 सर 3 हमारा 3 आ गया हमारा यूनिट डिजिट। 3 यूनिट आ गया सर। 1 मिनट सर, अब 8 का देखेंगे ना यूनिट डिजिट, अगर हम हाँ 6 6 8 की पावर 562, 562 है ना। अब देखेंगे इसके फैक्टर क्या बनते हैं। सर 562 का। हाँ 4n के फैक्टर्स देख लो क्या बनते हैं। 8 की पावर 560 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2, तो ये तो 4 से डिवाइड हो रहा है 560। हाँ ठीक जी है, सर, ठीक है, 4 से तो ये क्या बन जाएगा आपका 4n+2, 4n+2। 4 आएगी इसकी। हाँ तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 4। ऐसे कोई भी बड़ा नंबर हो आप उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं।
इसका बताइए 7 की पावर 640। सर 640 को हम स्प्लिट करेंगे ना, क्या अगर बनेगा? हम एक मिनट 7 को क्या लिखेंगे अगर हम इधर 3 4 से 64 होता है, तो ये तो सीधे हो गया ना। 7 रेज टू पावर कितना होता है, 16 4 का बोला ना मैंने। 7 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 160। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4n प्लस 4, हाँ जी सर 4n प्लस 4 है ना। 1 आया इसका आंसर। 4n प्लस 4, तो आंसर क्या आएगा इसका? 1 थोड़े आएगा, सर 1 एक आएगा। मिनट हाँ 1 आएगा। 1 आया 4n प्लस 4 इक्वल टू, ठीक है, उतार लीजिए फिर आगे चलिए। चलिए ओके। चले आगे। हाँ जी सर हो गया। चलिए क्वेश्चन आप लिखो 2137 रेज टू पावर 753, इसका आंसर निकाल। और आप निकाल लो क्वेश्चन अगला 13 रेज टू पावर 2003, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका 22 रेज टू पावर 23। अगला क्वेश्चन है आपका 37 रेज टू पावर 105। ये देखो question। जी आए आंसर्स? अगर हम इसका मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही है सर, अगर हम इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे 7 को पावर करेंगे 750 एंड मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, तो सर हमारा 753 बन सकता है ना। बट ये 750 है ना, ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से 4 का मल्टीपल होना चाहिए। एक मिनट सर, वो हम कोई भी लिख सकते हैं अगर 4 का मल्टीपल होगा। देखो कोई भी नंबर हो कैसे पता चलता है 4 का मल्टीपल है? सर डिवाइड होगा अगर से 4 से। हाँ, लास्ट 2 डिजिट देखने होते हैं। हाँ जी, तो 4 से डिवाइड 753 नहीं हो रहा। 53 एक होता है मिनट डिवाइड? नहीं होता सर, एक मिनट कितने से जाएगा? अगर हम एक मिनट 753 4 1 जा 4, 4 सर ये तो नहीं जाएगा 13, ठीक है। सर, ये नहीं जाएगा ये 4 से। जाएगा जाएगा, मैं बताता हूँ आपको देखो कैसे हमारे फैक्टर पता है क्या बनेंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये बनेंगे 7 रेज टू पावर 752 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू पावर 1।
अब बताओ 752 जाता है 4 के साथ? एक मिनट 752 4 1 जा 4 135 4 32 5 यस सर है ना, तो ये क्या हमारा बन गया 4n प्लस 1। 1 बना 7 4 प्लस 1 ऐसे ही 3 रेज टू पावर 2003 को स्प्लिट करना, एक मिनट ऐसे सर 2 रेज टू पावर 23 को करना, और ऐसे। 4 से जाना चाहिए सबसे सबसे पहले हमने यही देखना है कि रही है। हाँ 4 का मल्टीपल कौन सा बनता है? अब देखो 4 के टेबल में 20 आता है, इसका क्या है आंसर 4n प्लस 1 का? हेलो, सर 7 आया 7 हाँ जी, इसका आंसर आया 7। अब देखिए 3 रेज टू पावर 2003, आपको पता है 20 तो 4 के टेबल में आता ही आता है। अगर 20 आता है तो 200 भी आएगा, अगर 200 आता है तो 2000 भी आएगा। ठीक हाँ है, सर तो कितने कितने ज्यादा 2000 से? 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या बनेगा 4n प्लस 3। बताओ आंसर, अब आंसर बताओ इसका क्या आएगा? जब 4n प्लस 3 बन गया, आंसर क्या आया? 7 आया 7 क्या आया? समझ आया कैसे किया मैंने? हाँ जी सर आ गया हाँ, अब इसका बताओ कैसे बनेगा? अब 2 की सर पावर में क्या आएगा 20 20 मल्टीप्लाई तो टू सर की 2 पावर, का 3 करेंगे अगर हम तो तो ये क्या बनेगा 4n प्लस 4 एंड प्लस 3 3। बताइए अब क्या आ रहा है, क्या आंसर आएगा? आएगा 6 इसका 6 आएगा कैसे? सर 16 आया मैंने सर स्किप कर दिया एक मिनट 4 एंड 2 की पावर 4 सर 8 आएगा 8 वेरी गुड, 8 आएगा। 8 आएगा सर 8 ठीक है, अब 7 की पावर 105। अब आपको पता है 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 100। हाँ जी सर हाँ, कितने ऐड कर रहे हैं हम इसमें? 5। 5 इसमें अगला नंबर क्या है 104, 4 हाँ ऐड जी सर करके, है ना? क्या बनेगा 7 रेज टू पावर 104 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू पावर 1, तो ये क्या बनेगा 7 रेज टू पावर 4n प्लस 1। और 4n प्लस 1 में क्या आंसर आना चाहिए? सर 7 ही आना चाहिए 7 आंसर आ जाएगा, है ना आसान? हाँ जी सर हम्म। हाँ जी सर हाँ जी, करें आगे क्वेश्चन? हाँ जी सर करते हैं ये आ गया ना कॉन्सेप्ट समझ में कैसे करना? इसकी थोड़ी सेल्फ प्रैक्टिस करूंगी तो अच्छे से हो जाएगा हाँ करनी पड़ेगी, वो तो ऐसे थोड़े हो जाएगा। अगर एक बार में चीज समझ आया तो लोग स्कूल क्यों गए? हाँ जी सर ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम बड़ा क्वेश्चन करते हैं। आप कीजिए 23 रेज टू पावर 21, इसमें सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे आप। 24 रेज टू पावर 22 मल्टीप्लाई बाय 26 रेज टू पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 27 रेज टू पावर 24 मल्टीप्लाई बाय 25 रेज टू पावर 25। ठीक है, रेज टू पावर 25।
अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पहला तो आ रहा है 3 raised to power 21, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहे हैं हम 4 raised to power 22, फिर मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं 6 raised to power 23, फिर मल्टीप्लाई क्या होगा 7 raised to power 24, 24 फिर मल्टीप्लाई 5 20। 5 raised to power 25। अब सबसे पहले हमने किस किस का किया था, हमने किया था 6 5 1 और 0 का। 6 का एज इट इज रहेगा 6, 5 का एज इट इज रहेगा 5। 4 की पावर क्या है इवन, इवन में क्या आता है आंसर, सर इवन में वो आता है 6 आता है शायद 6 वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है इवन में 6 आता है, ठीक है। अब 3 की पावर देखनी है, 3 की पावर 21 क्या बनेगा, 4 के डबल में आता है 20, तो क्या बनेगा 4n+1, 1 बनेगा। और 7 की पावर में 24 तो सीधे ही आता है, तो 4n+4 बनेगा। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, सर एक मिनट टेबल थोड़ा सा टेबल सर क्या बोला आपने 3 की पावर में 4 एंड +1 सर 3 आएगा। आंसर आएगा 3। चलिए इधर सर 7 की पावर में 4 एंड +4 सर 1 आएगा। 1 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो अब सबको। अब सर अगली एक अगली ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे देखो 5 और 6 दोनों है ना, हाँ 6 जी और सर 5 दोनों है। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आया था हमारा 30 30, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 0 आएगा 0, तो आंसर क्या हो गया हमारा 0 0। ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में, सर सर इसमें हमने 6 और 5 को ही क्यों पहले करना है, मतलब ये कोई ट्रिक ऐसा देखो ट्रिक लगानी है? ट्रिक ये है कि देखो हमें वहां पे क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम तो मिलता नहीं है, हाँ जी सर हाँ हमें जी आंसर जल्दी निकालना होता है, और जल्दी आंसर कब निकलेगा जब आपको थोड़ा बहुत ट्रिक्स पता होंगी। सर हाँ थोड़ा सा ट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी। हाँ ये प्रैक्टिस से हो जाएगी, जब आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना तो ट्रिक यू विल ऑटोमेटिकली रिमेंबर द ट्रिक्स। ओके सर। कहते हैं ना पेन हैज ए मेमोरी, तो वही बात है। यस सर। चलिए ये बताइए, क्वेश्चन कीजिए आप ये निकालिए। क्वेश्चन है आपका 235 रेज टू पावर 215 प्लस 314 रेज टू पावर 326 प्लस 6766 रेज टू पावर 213, और लास्ट में हमारे पास डिजिट आता है 3167 रेज टू पावर 112। निकालिए इसका आंसर। आया समझ, अप्रोच क्या रखनी है हमने, सर 5 की पावर 215 ही लेंगे ना स्टार्टिंग वेरी में। गुड 5 की पावर 215, क्या प्लस करेंगे इसमें सर 4 की पावर 4 की पावर 3 2 6, 6 वेरी, अगला 6 की पावर 200, 6 की पावर और लास्ट 213 में 7 की पावर 1। 7 की पावर चलो अब सर आप सॉल्व करो। सर इसमें भी हम ऐसे ही करें, पहले 5 और 6 को करें जैसे इसमें किया वो था। तो ऑब्वियस सी बात है, जो जल्दी होता है उसको आप जल्दी कर, जो काम जल्दी खत्म होता है हम चाहते हैं वो जल्दी खत्म हो जाए, टाइम क्यों सर लगाना है इसमें। हाँ जी सर सर उसमें था ना कि अगर 4 की पावर मतलब इवन होगी तो वो वाला कंसेप्ट ऐसे सर यहाँ पे है ना 4 की पावर 326 है, तो यहाँ पे सर 4 की पावर इवन होगी अगर तो हमारा 6 आएगा। हम्म, हम्म, सर ये सेकंड वाला पूछ रही हूँ मैं आपको, ये है ना जो 4 की पावर 326, हाँ जी, तो सर उसका आपने बोलता ना कि अगर 4 की पावर इवन होगी तो मतलब वहां पे हमारा पिछला कंसेप्ट में 6 आ रहा था। हाँ तो ठीक है 6 ही आएगा फिर। 6 ही आएगा ना सर इसका, हाँ हाँ बस बिल्कुल 6 confirm आएगा। किया। 7 की बताओ अब मुझे क्या आती है। एक मिनट सर, इसमें 4n वाला कंसेप्ट लगाते हैं। हाँ 7 में लगेगा 4n में, क्या बताता है मुझे बताइए क्या बनता है, 4n सर प्लस क्या बनेगा 4 को 1 1 2 4 2 जा 8 9 10 11 32 सर ये तो डिवाइड हो रहा है ना 4 से, तो क्या 4n बनेगा, प्लस सर एक मिनट थोड़ा सा टाइम दो ना। ठीक है हो गया डिवाइड, हो गया सर 4n प्लस 1। 4n+4 जो नंबर डिवाइड हो जाए वो 4n+4। हाँ देखो सर यहाँ देखो 12 डिवाइड होता है 4 से, हाँ सर हो रहा तो है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8+12, सॉरी 8+4, हाँ सर हाँ सर है ना, तो बन गया ना 4n+4, तो हाँ ये जी बना हाँ जी सर। 4
n प्लस 4 बन गया ना, हाँ जी सर। राइट हो रहा है, उसको हमने सीधे सीधे ऐसे लिख लेना 4n+4। अब बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। सर एक मिनट, 7 यहाँ क्या आएगा 4n+4 में 7 की पावर। 1 1 1 1 वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम, सर क्वेश्चन में उसके देखना बाद पहले मल्टीप्लाई है कि प्लस है, तो प्लस कर रहे हैं तो हम प्लस करेंगे भाई। बस एडिशन होगी सर। तो बड़ा सिंपल सा आंसर आ जाएगा, अब निकाल लो। 5 और 5 10, 10 10 और 10 प्लस 6 17, 16। 16 प्लस 1। ओ सॉरी, ये तो 6 आना चाहिए था, मैंने 5 लिख दिया। 6 की पावर 6 ही रहेगा ना, 18 आंसर आ जाएगा आपका 8, 18 सर 8 आएगा इसका है ना। यूनिट सर। तो मैंने जल्दी जल्दी में 5 किया। क्वेश्चन आया ना समझ में। हाँ जी सर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आते, बट जो आते हैं स्कोर करना उसमें। सर ये वाले नहीं आएंगे इस शीट पर मतलब। आते तो हैं ही है, मैं तभी तो करवा रहा हूँ। हाँ जी सर। साथ में बंदे का कॉन्सेप्ट चेक होता है, चीजें याद हो जाती हैं, है ना। हाँ जी। उतार लिया ना, ये आगे वाला करे क्वेश्चन। हेलो, चलिए 12 रेज टू पावर आ रहा है 50। सर एक मिनट। हाँ उतार लो, उतारना तो। हाँ जी सर नेक्स्ट करो आप स्टार्ट। चलिए 12 रेज टू पावर 55 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 11 प्लस 8 रेज टू पावर 48 डिवाइडेड बाय 16 रेज टू पावर 18। इसको सॉल्व करना है हमें। अब देखो अप्रोच क्या करनी होती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 12 किसका फैक्टर रहा, 12 कैसे बनता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बन गया 12 रेज टू पावर 55। यहाँ रहा 3 रेज टू पावर 11, और यहाँ पे 2 की पावर 3 होगी तो बनेगा 8, तो इधर हम कर देंगे ऐसे, और 2 की पावर 4 होगी तो यहाँ बनेगा 18। यहाँ तक क्लियर है कृतिका। हेलो, मिनट। हाँ जी सर ये क्लियर है। आपने यहाँ पे ऐसे किया ना कि 4 की 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। हाँ तो जी हाँ सर यहाँ जी। पे 8 को आपने क्यूब में ही क्यूब किया, ऐसे मैं समझ गई 2 को 3 टाइम्स करेंगे हाँ 8 आएगा। बेसिकली लेकिन 2, नीचे भी है ना, हाँ जी सर ठीक आप है। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी आप 8 की पावर, अब 8 का 16 लेना बनेगा हमें, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोबारा, एक ही हाँ बार में सॉल्व हो जाएगा ये। अब हाँ हाँ देखिए सर ये सिंपल वे। 3 रेज टू पावर 55 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर 55 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 11। यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी 4 को सर। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को मल्टीप्लाई किए 48 से, तो 2 8 3 जा 24, 4 8 3 जा 12, 12 और 4 हो गए 144। फिर यहाँ 2 की पावर 4 से 8 4 जा 32, 3 32 कैरी, और ये बन गया 72। अब यहाँ पे हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जब बेसिस आर सेम पावर्स आर रेटेड, है ना। एड। हाँ जी अब सर। यहाँ पे ये डिवीजन में है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हाँ जी 3 सर। रेज टू पावर 55 माइनस 3 रेज टू पावर 11। ठीक है, तो हम यहाँ हाँ पे ये नहीं लिखते, हम ये स्टेप स्किप कर देते हैं, हम सीधे लिखते हैं 3 रेज टू पावर 55 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर, 4 raised to power 55। वेरी गुड, 4 रेज टू पावर 55। अब प्लस कैसे करना है हमने, 2 रेज टू पावर 144 माइनस 72। 2 क्या बना अभी, सर 55 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे हाँ माइनस अब दे बनेगा 3 रेज टू पावर 44 44 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू और पावर 55 55। प्लस 2 रेज टू पावर 72। चलो अब तो सॉल्व हो जाएगा। 3 की पावर में 44, 4 11 जा 44, क्या बना 4n+4, एक मिनट हाँ जी सर। है ना। 4 and 4n+4 में क्या होता है, 1 1 1। यहाँ आ गया 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की पावर ऑड है कि इवन है, ऑड है, फिर ऑड है क्या बनेगा यहाँ पे सर 4। 4 बनेगा। प्लस क्या करेंगे हम, तो इसको ब्रेक भी कर सकते अगर हम से जा रहा है 72, 36 मल्टीप्लाई बाय 2,
4n+4 ही आएगा इसमें। हाँ जी सर, 4 4 4 देखो 72 को 4 से डिवाइड 4 से डिवाइड किया सर, हाँ हो गया, 4 1 जब 4 आएगा तो वो आएगा 4 32 तो, बचा, हाँ 4 एजा 18, ये बनेगा 4 4। एन प्लस 4 सर, 2 की पावर 4 6 6 6 अब 1 6 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है? 4 4 4 प्लस 6 4 10 + 6 10। आंसर क्या आया हमारा? 0 सर, 0 आ गया यूनिट डिजिट। ठीक है, क्वेश्चन आया ना समझ में, टॉपिक आया समझ में, जी सर, आ गया समझ। है ना? दिस इज अवर टॉपिक। चलिए अब मैं आपको 5 क्वेश्चंस देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया आज। सर मैंने वो वाला उतारा नहीं है, पिछला वाला। ओके ओके, बात किया। हाँ जी सर, एक मिनट। हाँ जी सर, हो गया। हो गया। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, आपको यूनिट डिजिट निकालना है। फाइंड द यूनिट डिजिट। 584 मल्टीप्लाई बाय 389 मल्टीप्लाई बाय 476 मल्टीप्लाई बाय 786। क्वेश्चन नंबर 2, 641 multiply by 673 multiply by 677 multiply by 679 multiply by 681। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 5627 multiply by 153 multiply by 671 raised to power 230। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 3265 raised to power 333 multiply by 4268 raised to power 645। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 6394 raised to power 1793 multiply by 615 raised to power 317 multiply by 841 raised to power 941। कीजिए ये 5 क्वेश्चन और मुझे आंसर बताइए। सर अभी करूंगी या मैं कल करके आपको सेंड करूंगी आराम से? अभी कर लो, क्या हो गया? हाँ, अभी कर 5 लेते। क्वेश्चन है, फिर मैं कल बाकी अलग क्वेश्चन करेंगे हम। आज का काम खत्म हो जाएगा। ओके सर। सर ये आपने ठीक है मिक्सिंग में ही दे दी हूँ मैं, फर्स्ट वाला तो फर्स्ट कंसेप्ट है ना, अच्छा मैं खुद करके फर्स्ट पार्ट। हाँ अभी करोगे तो फिर कोई डाउट आएगा तो मुझे पता भी चलेगा ना, बाद में बंदा भूल जाता है।
सर फर्स्ट का यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है सर। फर्स्ट का 6 आ रहा है, वेरी गुड, आगे निकालिए। सर एक मिनट पहले का आंसर आपका आया 6, आंसर आ गया हमारा 6। अगला बताइए। सर एक मिनट। सर इसका ना आया, एक मिनट, 1 की पावर 3, देन मैं पूरा बताती हूँ आपको प्रोसीजर। 1 की पावर 3 देन 3 into 7 21। वेरी तो जब गुड। 21 आया ना तो सर मैंने 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया। 1 को 7 से क्यों किया आपने? सर 21 को करना है 7 से। ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो ना? हाँ जी सर 1 सेकंड। 3 7 9 और ये आपने किया 1 की पावर 1 की मल्टीप्लाई बाय 3, है ना? आंसर आ हाँ गया जी 3। अब 3 को हमने 3 को करना है 7 से, कितना आ गया? 7 से 21। अब इसका 1 उठाओ। सर वही किया मैंने, सेम किया। 1 की पावर की 7 से, सॉरी 1 की क्या था। इधर 9 है हाँ ना? सर 9 से, हाँ सर 1 को मैंने 9 से किया। 9 मल्टीप्लाई बाय 1, लास्ट में 1 है ना हमारे पास। हाँ जी सर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 9। सर 9 हाँ सर, मुझे बस ये ठीक लगाया था मैंने कंसेप्ट। मैं डिजर में सर गलत लिख दिया था, ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। कोई बात 6 7 की जगह 9 लिखना था। कोई बात, हो जाता है। देखो प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा ना, बिना हाँ जी क्वेश्चन सर। की कैसे पता चलेगा? सर आप फिर से 7 की पावर अगर 153 लेके चलेंगे और 6 देखो 1 की पावर। 7 की पावर 153, 52 तो जाता ही है 4 से, हाँ जी सर। है ना? वो तो वन वाला वन कंसेप्ट फिफ्टी अलग टू भी दिया था जाएगा। है ना। तो 7 की पावर क्या बनेगी? 152 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1। हाँ जी सर 4n+1, 7 की 4n+1 1 होता है। हाँ, और यहाँ क्या आएगा? 1 की पावर 230। आंसर आ जाएगा आपका, एक मिनट। क्या आंसर आएगा? सर अगर 1 की पावर 23 करेंगे तो सर 1 नहीं आएगा। 1 ही आएगा, और इससे मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम? 7 से, तो आंसर 7 आएगा हमारा 7। 7 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 5 की पावर 333 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 645। सर एक मिनट, इसको मैं ट्राई करती हूँ। 5 की पावर 333, 8 की पावर 645। 5 की पावर 3, ये तो बड़ा सिंपल है। क्यों? ये ऑड वाला कंसेप्ट। ना, 5 और 6 में तो वही रहता जो है, 0 1 5 और 6 में तो वही रहता जो है, इसमें तो हाँ जी कोई सर। कोई चेंज नहीं होता। हाँ सर वो 056 वाला मैं बता था कि वो सेम ही रहता है, 5 ही रहता है। तो बस अब सर इसका था, बट सर ये अचानक से याद नहीं आता दिमाग में कि वो 5 वाली ट्रिक लगानी करने है। से ही आएगा, वो जो आप कह रहे हो ना, वो प्रैक्टिस करने से ही आएगा। हाँ सर 5 का वही रहेगा। तो सर इसका हम 4 से डिवाइड करेंगे अगर 645 देखो को। 640 जो है वो 4 से जाता है। अगर 640, एक मिनट। कितने जाता है? 16 4 जा 64, हाँ सर जाता है। है ना? तो
अगला टेबल में क्या करेंगे हम, 640 में 4 ऐड कर लो, कितना गया 644, ये भी जाएगा। हाँ जी सर। हाँ तो कितना ज्यादा 644 से, एक ज्यादा है, तो क्या बनेगा ये 4n+1, हाँ है ना। देखो हाँ जी सर। सोचने का तरीका है, उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए बस। 4n+1 में क्या होता है 8 में, सर एक मिनट टेबल देखूंगी। हाँ सर 8 4n+1 8 सर 8। है ना। तो क्या आएगा 5 × 8, ये तो 40। सिंपल ही है, 0 0 आंसर है इसका, है ना। हाँ जी सर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाला। फोर की पावर 1793। 4 की पावर 1793। अब सर देखो इसमें हम ऑर्डर कर सकते हैं ना, 4 की पावर अगर ऑड होगी तो वो आएगा हमारा। वेरी गुड वेरी गुड, 4 की पावर सीधे लिख दो ऑर्डर। हाँ सर। क्या आना चाहिए, 6 4 की पावर ऑड 4 होता है शायद। शायद या पक्का। पक्का पक्का सर, एक मिनट ऐसे थोड़ा सा मैंने ना ऐसे मतलब। शायद शायद वाला काम नहीं होता इधर, हाँ जी एक सर। नंबर मतलब 200 कैंडिडेट आपके आगे, सीधी सी बात। हाँ जी सर। हाँ जी सर। 200 से 300 कैंडिडेट आपके आगे हो जाएगा, एक नंबर गलत करोगे तो। चलिए हाँ जी अगला, सर। 5 की पावर 317। तो इसमें ही वही लगा देंगे, आपने भी ऊपर बोला था। हाँ जी, क्या बोला था मैंने। 5 मतलब ये बोला ना कि 5 के साथ कुछ भी करेंगे तो 5 ही आएगा, वो वाला कंसेप्ट है सर। वो तो ठीक है, पर कुछ भी क्या, ऑड के इवन, वो भी तो बताया सर था वही मैंने। ऑड 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 ऑड। हाँ आंसर बताओ मुझे। सर एक मिनट है सर। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, और 1 को करेंगे तो वही आएगा। सर इसका आएगा पता क्या सर, 20। इसका आंसर आएगा 0 0। आएगा सर। 0 आंसर है। बट ठीक सर है। थोड़ी थोड़ी ट्रिक याद याद आ रही है माइंड में, जैसे मतलब हाँ तो वो तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको तब याद आएगी आएगी। हाँ जी सर।